वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक पानी से राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है, जिससे 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बस्ती और संत कबीर नगर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं श्रावस्ती में बाढ़ में फंसे 51 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार पानी छोड़ा जा रहा है पीछे से बनोसा बैराज से। काफ़ी फसलों का नुकसान और आवाजाही का भी काफ़ी बाधित हुआ है। सुबह से प्रशासन ने बेला पलिया मार्ग को रोक रखा है और जिस वजह से यात्री परेशान है और किसान भी परेशान है। क्या कोई मदद प्रशासन तरफ से? अभी तक तो कोई मदद नहीं आई है। कितने गांव इधर अंदर पीछे हैं? इधर काफ़ी गाँव हैं जो भी बाढ़ग्रस्त जितने भी इधर से भिजवा से कट के आए थे वो सारे गाँव इधर ही बसे हुए हैं, लेकिन फिर वो भी पानी से परेशान ही रहते हैं हर साल। पानी भरा हुआ है? हाँ, पानी पूरा भरा हुआ है। काफी लगभग अभी आप देख रहे हैं सामने है, लगभग कमर से पानी है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। श्रावस्ती, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर के गांव इससे प्रभावित हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, नदियों का जल स्तर जो है वो बढ़ गया है और आवागमन में भी लोगों को दिक्कतें हो रही है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, रेस्क्यू किया जा रहा है। 6 जोन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उस 6 जोन में बड़े बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बाबत जो है बैठकें ले रहे हैं और इसको लेकर के मंत्रियों की भी तैनाती की गई है। अलग अलग जो 6 जोन है वहां पे जो परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं कि कब तक कितनी वहां पे बाढ़ आती है, किस स्तर पे वहां पे बाढ़ तबाही मचाती है, उस स्थिति के हिसाब से वहां पे रेस्क्यू के संसाधन तैयार किए गए हैं और उन्हीं रेस्क्यू संसाधन के जरिए जो है उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि जैसे बिजनौर में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को वहां से पुलिस ने रेस्क्यू करके बचाया। श्रावस्ती में कई जगहों से कई बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू करके बचाया। पीलीभीत में रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से चपेट में आ गया है। इस पानी की मनमानी ने पूरी तरीके से जकड़ के रख लिया है और कई गांव जो है बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी समेत तमाम ऐसे गांव हैं, जिले हैं, जनपद है जब अभी से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और वहां के कई जो गांव हैं वहां पे विस्थापित भी किया जा रहा है। एक गांव से लगभग 2400 लोगों को विस्थापित किया गया है। वहां पे पुलिस ने आरएफ के जवान, पुलिस, लोकल पुलिस यूनिट वहां पे पूरी तरीके से तैनात है और राज्य आपदा प्रबंधन जो है पूरी तरीके से इस बाबत जो है मुस्तैद है। जहां पे ज्यादा बाढ़ है, जहां पे ज्यादा बाढ़ आने की आशंका है, वहां पे बड़े दल, सुरक्षा दल और बड़े राहत बचाव दल जो है वहां पे तैनात किए गए हैं। जहां पे थोड़ा कम है वहां पे स्थितियां जो है स्टैंड बाई में रखी गई हैं कि आखिर अगर किसी तरीके के जो बाढ़ है, बाढ़ अगर बढ़ती है तो उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल ने लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी जो है छोड़ा है। कल रात की बात अगर करें तो उसके चलते सिद्धार्थनगर का जो एरिया है, कोसी बैराज जब खुलने के चलते वहां पे बाढ़ की स्थिति बन गई है और उत्तराखंड का जो उत्तराखंड का बनवासा शारदा बैराज है वहां पर भी जो लगभग 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो वहां पे भी कमोबेश यही स्थिति है कि वहां पे भी बाढ़ की स्थिति बढ़ गई है। अगर हम बात करें तो नदियों की, तो नदियां जो है कई जगह चेतावनी से ऊपर लेकिन खतरे से नीचे, लेकिन कई नदियां जो है खतरे के पास बह रही है, यानी साफ है कि अब वहां की स्थिति बदतर हो चुकी है। जिसमें हम बात करें तो शारदा नदी, राप्ती नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी राप्ती नदी और उसमें जो प्रभावित होने वाले जिले हैं उसमें अगर हम बात करें तो बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, कुशीनगर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, सोहरतगढ़, ये जो जगह हम बता रहे हैं कविता, मैं अपने दर्शकों को इस बाबत बता दूं कि ये सारे वो तराई क्षेत्र की जिले हैं। तराई क्षेत्र जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं या फिर उत्तराखंड और नेपाल से सटे हुए जिले हैं।
तो यहाँ पे अगर लखीमपुर खीरी पीलीभीत सरीखे की बात करें तो सबसे पहले जो बाढ़ का मंजर है वो इन्हीं क्षेत्रों में देखने के लिए मिला, और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी कई जगहों पे देखने के लिए मिला। अगर इसी के चलते जो गोरखपुर के होते हुए जो मैलानी से लखनऊ आने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी प्रभावित हुई। कल ट्रेन 6 घंटे इसी चलते लेट हुई, और वहां पे जो ट्रैक है, ट्रैक के पास या फिर बिजली खंबे भारी बरसात के चलते वो डैमेज हो गए, जिसके चलते आवागमन बाधित रहा। और आज जो है रेलवे डिपार्टमेंट ने वहां के सर्वे के बाद, चूंकि रेलवे ट्रैक के नीचे पूरी तरीके से खंडक बन गया, खंडक बनने के बाद वहां पे जो बांध है, बांध को पानी तोड़ते हुए उसको पूरी तरीके से क्रॉस कर गए, तो वहां पे आवागमन यानी रेलवे ट्रैक का संचालन भी बंद कर दिया गया है। जो मैलानी ट्रेन है, तो अब जो मैलानी की बुकिंग होगी वो कैंसिल कर दी गई होगी, या फिर वो उस ट्रैक यानी अगर बात करें बहराइच के उस क्षेत्र तक ही वो आवागमन को जारी रखा जाएगा, आगे से जारी जो उनके यात्री हैं नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने तस्वीर देखी, पीलीभीत की तस्वीर देखी, जो स्क्रीन पे भी लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि वहां पे किस तरीके से रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे से कटान इतनी तेज है, पानी का बहाव इतना तेज है कि वो पूरी तरीके से तोड़ते हुए हालात को मंजर में बदल दिया, और मंजर काफी विभत्स है। हालांकि इस दरमियान राहत आपदा आयुक्त ने इस बाबत जो है मरने वालों की संख्या जारी एक साथ नहीं की है, लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे 9 लोगों की मौत हुई थी, उसके पहले 13 लोगों की मौत हुई थी, उसके पहले 12 लोगों की मौत हुई थी। तो अगर ऐसे बात करें तो बारिश और बारिश से होने वाली मौतों की संख्या थोड़ा सामान्य नहीं है, लेकिन पूरा अगर ओवरऑल आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 150 से ज्यादा लोगों की मौत अभी बारिश और बारिश से होने वाली मौतों से अभी तक हो चुकी है। घनश्याम, 50 जिलों की बात करें, 50 जिले जो हैं, 50 गांव जो हैं वो जलमग्न है, प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे, और ये चुनौती भी है क्योंकि हर साल इस तरीके की विभत्स घटना होती है, इस तरीके के हालात बनते हैं, उससे रेस्क्यू किया जाता है, और उस दरमियान तमाम ऐसे परिवार होते हैं, तमाम ऐसे घर होते हैं जो उसकी पूरी गाढ़ी कमाई पूरी तरीके से लबालब भर जाती है, डूब जाती है उसी पानी में। तो एक आफत हर साल का ये आफत है, हर साल उनके ऊपर आता है, और सरकारी अमला भी इसमें पूरी तरीके से मुस्तैद भी होती है। कभी कभी होता है कि वो हालात इतना ज्यादा भयावह होते हैं, हालात इतना कठिन होते हैं कि रेस्क्यू करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बहराइच पीलीभीत जैसे एरिया में, क्योंकि वो सीधे नेपाल से सटे हुए क्षेत्र है। नेपाल अगर थोड़ा सा भी पानी अगर छोड़ता है तो ये पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं, और जो भी संसाधन है उस संसाधन में कमी दिखाई देती है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है कि राजधानी लखनऊ में अगर 24 घंटे की बात करें तो लगभग 15.5 मिलीमीटर कम जो है बरसात कम हुई है। माफ करिएगा, 15% अभी बीते 24 घंटे में कम हुआ है। पूरी तरीके से उमस मचा हुआ है। और अगर इन क्षेत्रों में बात करें, एक तो नेपाल में भारी भीषण बारिश के चलते पानियां उत्तर प्रदेश के इस तराई क्षेत्रों के जिलों में तो जो 50 से 51 गांव प्रभावित है, यहाँ पे तो डूब जाती हैं। लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती है, इन क्षेत्रों में बारिश होती है, राजधानी लखनऊ के आसपास इन उत्तर प्रदेश में जो बारिश होती है वो पूरी तरीके से उनको और भी आगोश में ले लेता है। तो इस बार बरसात कम हो रही है, और कभी कभी बरसात एकाएक बहुत तेजी से हो रही है, जो औसत से काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। कभी कभी 24 घंटे बीत जा रहे हैं, जितना बरसात होना चाहिए उतना भी नहीं हो रही है, जो सामान्य बरसात यहाँ पे दर्ज की जाती है। तो जो मौसम ने बदला है, जो एटमॉस्फेयर बदला है, मौसम बदला है, वो काफी प्रभावित करने वाला है। और यही कारण है कि जो रेस्क्यू करने का जो पुराना ढर्रा है सरकार का, वो काफी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मौसम किस तरीके से करवट लेगा, किस तरीके से बदलेगा। और जब बाढ़ आएगी, बाढ़ पे बारिश काफी रेस्क्यू करने में समस्या आती है। हालांकि अगर प्रभावित लोगों को कहीं शिफ्ट किया गया है, बिल्कुल लगभग सिर्फ श्रावस्ती में तकरीबन 2400 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। 400 लोग जो है बलरामपुर में शिफ्ट किए गए हैं। सिद्धार्थ नगर में सैकड़ों लोगों को शिफ्ट किया गया है। उनको एक जहां पे तराई क्षेत्र को छोड़ करके जहां पे बाढ़ कम की, उनको जो स्कूल है, स्कूलों में शेल्टर्स बनाए गए हैं,
जो सरकारी भवन होते हैं हर गांव में, जिला मुख्यालय पे, वहां पे उनको शिफ्ट किया गया है। उनके जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, भैंस, गाय, बकरी, तमाम जानवर हैं। और पीलीभीत के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहां पे सुअर पालन बहुत ज्यादा होती है। उन जानवरों को भी रेस्क्यू करके हटाया गया है। हालांकि इस बाढ़ में जब नेपाल में भारी बरसात होने की आशंका पहले मौसम विभाग कर देता है, तभी से जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाती है, बाढ़ आने के पहले ही उनको रेस्क्यू करके वहां से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन कभी कभी होता है कि जो ही नेपाल आधी रात को पानी छोड़ता है, महज 1 घंटा से 2 घंटा के अंदर जो सूखी हुई स्थिति दिखाई देती है इस तराई क्षेत्रों में, वो पूरी तरीके से बाढ़ से लबालब हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत कम वक्त होता है उन ग्रामीणों के लिए, उस जिले वासियों के लिए कि जो अपने आप को कहीं पे शिफ्ट कर पाए। लेकिन प्रशासन इसको लेकर के इस बार भी, पिछली बार भी पूरी तरीके से अपने स्तर पे मुस्तैद है, उनको शिफ्ट कर रहा है, उनको विस्थापित कर रहा है, उनके जानवरों को विस्थापित कर रहा है, लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि जो रेड जोन है इस मामले में, कि बाढ़ कभी भी आ जाती है, चाहे वो नेपाल के जरिए हो, चाहे यहाँ की खुद की बारिश के जरिए हो। बिल्कुल, तो जब जो ये 3-4 नदियां उनके जरिए हो, तो आप वहां से शिफ्ट कर जाएं, दूसरी जगह पर जाकर के कम से कम महफूज रहे, ताकि इस आफत को, आपदा में परिवर्तन होने से पहले अपनी जान बचा पाए। जी बिल्कुल घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।